हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर NM सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उमरिया ज़िले के बारे में। उमरिया मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला मुख्यालय है और यहाँ कई प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं स्थलों के बारे में। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित भारत के लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। पहले यह क्षेत्र रीवा नरेशों का शिकारगाह हुआ करता था। बाद में इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित कर दिया गया। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क से भी इसे जोड़ दिया गया था। यह उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत भर में बाघों के सर्वाधिक घनत्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक बाघ मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों को बाघ आसानी से दिखाई दे जाता है। कहा जाता है कि पहला सफेद बाघ, जिसका नाम मोहन रखा गया था, रीवा के महाराजा को इस इलाके से मिला था। उस सफेद बाघ से गोविंदगढ़ के किले में प्रजनन कार्यक्रम चलाकर उसकी वंशावली बढ़ाई गई और आज दुनिया भर में जो सफेद बाघ हैं वो यहीं के सफेद बाघ मोहन की संतानें हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के चार्जर और B1 नाम के बाघ और सीता नामक बाघिन अपनी खासियतों के कारण दुनिया भर में मशहूर रह चुकी हैं। 32 पहाड़ियों से घिरे इस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक जब जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में देखते हैं तो उसका अलग ही आनंद प्राप्त होता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक बाघ, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, हिरन आदि जानवरों को देख सकते हैं और प्राकृतिक मनोरम दृश्यों का नज़ारा भी कर सकते हैं। यहाँ जिप्सी और हाथी से भी जंगल घूमने की बेहतरीन व्यवस्था है। दूसरा है बांधवगढ़ का किला। उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है यह बांधवगढ़ का किला। जानकारों का मानना है कि यह किला लगभग 2000 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरी के कलचुरी शासकों ने भी इस किले पर राज किया है। उनका साम्राज्य 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा है। कलचुरी राजवंश के शासक युवराज देव के नाम का एक शिलालेख भी मिला है, जिससे किले में उनकी मौजूदगी का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में रतनपुर के कलचुरी राजा सोमदत्त ने अपनी पुत्री का विवाह बघेल राजा व्याघ्रदेव के पुत्र कर्णदेव से कर दिया था और विवाह के दौरान बांधवगढ़ का किला और यह क्षेत्र दहेज में दे दिया गया था। तभी से बांधवगढ़ बघेल साम्राज्य का केंद्र बन गया था। बाद में इसकी राजधानी रीवा हो गई थी। यह किला जंगल के बीच में होने की वजह से अब अनेक वन्य प्राणियों का घर बन चुका है। फिर भी यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर एक विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। तीसरा है शेषशय्या। बांधवगढ़ के किला परिसर में शेषशय्या पर लेटे भगवान विष्णु की 11 मीटर लंबी एक विशाल मूर्ति है। चरणगंगा नदी का उद्गम भगवान विष्णु के पैर से ही होता है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है और इस मूर्ति की स्थापना कलचुरी राजवंश के शासक युवराज देव के शासनकाल में हुई थी। चौथे नंबर पर है बघेल म्यूजियम। बांधवगढ़ का बघेल म्यूजियम दरअसल एक शाही महल और स्टोर हाउस है, जहां पर्यटक बघेल शासकों के द्वारा उपयोग किए गए साजो सामान और उनसे जुड़ी दूसरी चीज़ों को प्रदर्शनी के रूप में देख सकते हैं। प्रदर्शनी में कुछ सैन्य उपकरणों एवं उन हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया है जिनका उपयोग महाराजा शिकार हेतु करते थे। इस म्यूजियम में पहला सफ़ेद बाघ का भूसा भरा हुआ शव भी रखा हुआ है। इस सफ़ेद बाघ का नाम मोहन था। यह बाघ रीवा के महाराजा को इसी इलाके में मिला था। बघेल म्यूजियम में इस जगह की गौरवशाली इतिहास की झलक भी देखी जा सकती है। पर्यटक यहाँ जंगल के मनलुभावन दृश्यों का आनंद लेने के साथ साथ राजे रजवाड़ों की शान शौकत को जान और करीब से महसूस कर सकते हैं।
5वें नंबर पर है विरासनी माता का मंदिर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के विरासनी मंदिर में आदिशक्ति स्वरूपा विरासनी माता की प्रतिमा है, जो काले पत्थर से बनी हुई है। कहा जाता है कि यह 10वीं सदी की कलचुरी कालीन प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह में माता के पास ही भगवान हरिहर विराजमान है, जो आधे शिव और आधे भगवान विष्णु के रूप में है। मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण, मरही माता, भगवान जगन्नाथ और शनिदेव के छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है। यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आस्था की दृष्टि से यह जगह बहुत ही खास है। 6वें नंबर पर है नौगजा बाबा की मजार। उमरिया जिले के चंदिया में स्थित शहंशाह मध्य प्रदेश के खिताब से मशहूर हजरत नौगजा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की एक शानदार मजार है। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर हजरत के दरबार में पहुँचते हैं। बाबा की दुआ से उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। जानकार बताते हैं कि बाबा की लंबाई 9 गज की थी, जिसके कारण उन्हें नौगजा बाबा कहा जाने लगा। यहाँ बाबा की मजार पर सालाना उर्स या मेला भी लगता है, जिसमें देश के जाने माने फनकार अपनी कव्वाली पेश करते हैं। कव्वाली की महफिल में लोग तमाम रात गुजार देते हैं। उर्स के मौके पर दूर दूर से जायरीन बाबा के दरबार में अकीदत के फूल पेश करने, फातिहा पढ़ने और कदमबोसी के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि अकीदतमंदों द्वारा सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।